Hi everyone, welcome to another YouTube video. कैसे हो आप सब? I hope you all are good and your health is good and you are doing very well in your life. तो congratulations सबसे पहले तो for getting admissions in colleges. And अभी I am shooting this video रात को 12 बजे because it's so hectic right now. Second year शुरू हो गया है लॉ स्कूल का and believe ही नहीं हो रहा कि एक साल कैसे बीत गया. ऐसा लग रहा है कल ही तो हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था and आज हमारे बैच का ओरिएंटेशन, मतलब हमारे जूनियर्स जो नया बैच है उनका ओरिएंटेशन हो रहा था. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इन दिस वीडियो. द 5 थिंग्स जो आपको चाहिए अपने कॉलेज लाइफ में कि आप ध्यान रखिए सो दैट योर कॉलेज लाइफ गोज़ वेरी स्मूथ एंड थोड़ा सा ईजी. थिंग्स वुड बी डिफ़िकल्ट कहीं कहीं जगह पे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें माइंड में रहेंगी एंड अगर आप पहले से इन चीज़ों को समझ के चलोगे तो आई थिंक थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा टू कंटिन्यू योर कॉलेज लाइफ. सो कम ऑन, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स कम टू दी वेरी फर्स्ट पॉइंट. तो सबसे पहला पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज से मेरा क्या मतलब है. आई क्लियरली मीन्स कि देखो, ये वीडियो मैं कोई लेक्चर या ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ. आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, बिकॉज हमारी जनरेशन को अब आदत नहीं है कि हम लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स सुने ऐसा इतना ज़्यादा. तो ऑल आई एम सेइंग इज़ कि प्रायोरिटाइज से आई मीन जब आप कॉलेज में जाते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ as well as a really heavy academic pressure as compared to the school. and अभी आप freshers हो, आपका year just शुरू होगा, तो you will realize very soon कि बहुत सी चीज़ें एकदम से आपके सर पे लाके रख दी गई हैं. you will get a lot of assignments, projects, you will get case studies. अगर आप law student हो, law school का specifically मैं अगर बताऊँ तो you will get case studies, you will be enrolled in a lot of competitions as well. शुरू से ये लोग चीज़ें शुरू कर देते हैं to be a part of different committees, communities, to socialize, to network and then to also manage your academic life well. तो इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं and also campus में कुछ ना कुछ activities कभी ना कभी होती रहती हैं cultural में. and उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. प्लस व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू, तो उन चीज़ों को फेस करके आपको कैसे आगे जाना है उसका केवल एक तरीका है, दैट इज़ टू प्रायोरिटाइज. आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो डे 1 से ही कि इस पॉइंट पे यू कैन सेट इट मंथली, वीकली और वट एवर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. जस्ट सेट इट. प्रायोरिटी सेट करने से मेरा क्लियर कट मतलब यही है कि अगर आपको हर इंसान को पता होता है, हर इंडिविजुअल को, कि उसका लाइफ में गोल क्या है, व्हाट ही और शी हैज़ टू अचीव. तो आपको ये चीज़ सेट करके रखनी है कि आपको पहले असाइनमेंट्स को प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, असाइनमेंट्स सबमिशन है तो उसको देनी है. देन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये कल्चरल में मेरे को पार्ट लेना है तो जस्ट प्रायोरिटाइज लाइक दैट. तो इन शॉर्ट क्रिएट अ प्लानर फॉर योर सेल्फ. आप इसके लिए खुद भी प्लानर, टू डू लिस्ट बना सकते हो डेली की, जिसमें यू विल सेट अप डिफरेंट टास्क कि हाँ मुझे ये करना है. अपने आप को ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस आउट नहीं करना है. सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है, प्लान आउट करना है एंड प्रायोरिटाइज करके आपको अपना इफेक्टिवली चलना है सो दैट आप सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके हर चीज़ ट्राई भी कर सको एंड आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला थिंग भी अचीव हो सके. कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट, इट इज़ टू बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क. जब हम लॉ की फील्ड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कनेक्ट मोर विद योर फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ द कॉलेज. जैसे हमारे कॉलेज में बात करूँ तो इफ़ यू कनेक्ट मोर विद द फैकल्टी मेम्बर्स, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ स्पेशली, सो गेट टू नो देयर प्रायर एक्सपीरियंसेस, their own way of handling things and अगर कोई opportunity है आपके लिए तो वो भी आपको पता चल जाती है. So this is the power of networking. You create a LinkedIn profile, you follow your connections according to your own profession or your own interest, whatever you have opted for to do in your life, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करो. लॉ में जैसे इंटर्नशिप्स के लिए जस्ट कनेक्ट टू मोर पीपल, कनेक्ट टू फैकल्टी मेम्बर, सीनियर से पूछो कि उन्होंने कहाँ इंटर्नशिप करी थी. अगर आपको लिटिगेशन में जाना है तो आप अपने सीनियर्स को अप्रोच करिए, आप फैकल्टी मेम्बर्स को अप्रोच करिए, अपनी फैमिली में अप्रोच करिए कि वेयर आई कुड गेट अ परफेक्ट लिटिगेशन इंटर्नशिप. कॉर्पोरेट फर्म्स में जाना है तो फिर इस तरीके से नेटवर्किंग करिए कि आपको लॉ फर्म की इंटर्नशिप्स मिल सके. जिन सीनियर्स ने लॉ फर्म में करी है तो आप उनसे बात करिए. द होल पॉइंट टू से इज़ कि अगर जितना आप ज़्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क अपना ग्रो करोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फ्रेंडशिप, दोज फेक फ्रेंडशिप्स, नो.
I am talking about to build out a professional network that will help you to grow. That is that is really really important in any part of college life or any part of लाइफ. अगर कल को आप जॉब भी करोगे या कहीं भी जाओगे तो देयर ऑल्सो यू नीड अ नेटवर्क टू ग्रो. दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. सो बिल्ड योर नेटवर्क as much as you can in your college life. Okay, so the third point is prioritize your health. अपने हेल्थ को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखना है आप लोगों को, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम a lot of places, various cities to a particular place and living in hostels or PGs. और वहाँ का खाना का मैंने बहुत चीज़ें सुनी है बिकॉज आई लिव एट माई ओन होम, तो मुझे ये चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई नो कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं बाहर आके, बिकॉज आप लोग फ्रेशर्स हो, आप लोग को इतनी आदत नहीं है घर से बाहर इतना रहने की, तो धीरे धीरे वो चीज़ हैबिट बनेगी. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करना. एक अच्छा टिफ़िन सर्विस लगवा सकते हो आप लोग इफ़ यू वांट, बट डोंट एट ऑल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर आप हेल्दी ही नहीं रहोगे, आप बीमार पड़ते रहोगे, तो फिर आपका कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. आप कॉलेज में भी ध्यान नहीं दे पाओगे, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो यू विल बी स्टक इन अ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट focus on your health and then on rest of the other things. Okay, so the fourth point is manage your personal life as well. So see, college is not only about padhai or cultural things and everything. It is an important aspect, लेकिन college is also about to manage the stress. Now अब वो stress college में ही रख कर आओ तो ज़्यादा better है, because घर में you should have your personal space as well. घर में आकर भी आप काम तो करोगे obviously, लेकिन थोड़ा सा family time, थोड़ा सा personal space for your friends, for your own well being, अपना me time जिसे हम कहते हैं, तो वो चीज़ होनी भी बहुत ज़्यादा important है. बिकॉज एट सम पॉइंट यू विल फील स्टक, एट सम टाइम यू विल फील कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये केवल कॉलेज 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 हो रहा है एंड कुछ भी मुझे मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो उस हिसाब से जस्ट सेट योर ओन गोल्स एंड अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी हमें अपनी कॉलेज लाइफ को देनी है. दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है, तभी हमारा भी एक अच्छा वेलबींग मेंटेन हो सकता है एंड हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्मूथली मैनेज कर सकते हैं. पर्सनल लाइफ को इग्नोर नहीं करना है. फैमिली के साथ पार्टीज़ पे भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, फंक्शंस भी अटेंड करने हैं. यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड साथ में एकेडमिक्स को भी मैनेज करना है. अगर आप दोनों चीज़ें साथ लेके चलोगे, बैलेंस्ड वे में चलोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट एन ओवर एडवांटेज आउट ऑफ इट. अगर आप बाहर रह रहे हो तो डेफिनेटली गिव इम्पोर्टेंस टू योर फ्रेंड्स एज वेल. फ्रेंड्स नहीं है तो खुद को इम्पोर्टेंस दो, अपना अकेले का पर्सनल स्पेस निकालो, whatever you want to do in that personal space apart from the college wala things. So you can just binge watch movies or whatever. जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा स्ट्रेस बूस्टर का काम कर रही है मेरे लिए, what I want to do, just do that. Okay, so last but not the least point, utilize your college resources well. Now college resources से my very very important point arises to utilize library resources. जैसे अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, इवन फॉर सम गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल. तो जो आपका कॉलेज आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट ऑथर्स की आपके पास हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं, देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट टू द फुलेस्ट. तो जितना हो सके मैक्सिमाइज़ करो कि आप बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बनाने को मिला है, तो रादर देन जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल, गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी, सर्च फॉर डिफरेंट बुक्स, और आपको कई बार बहुत अच्छा कंटेंट उन बुक्स में मिल जाता है. तो वाई नॉट टू यूज़ दोज बुक्स फॉर योर कॉलेज असाइनमेंट्स और वेदर फॉर एनी थिंग. अगर आपको नॉर्मल नोट्स भी टेक डाउन करने हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, देन गो टू लाइब्रेरी, पिक आउट सेवरल बुक्स. वो चीज़ आपको हेल्प करेगी एंड इवन आपकी नॉलेज एस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट सर्फिंग ऑन गूगल, यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. वो आपकी रीडिंग हैबिट भी इंकलकेट करेगी. तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है सो जस्ट लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल. एंड
Don't worry, don't stress out. All the very best, and I know you will do that. So, bye bye.